आजकल अक्सर किसी भी लोगों के बेटे और बेटी की सगाई होती है तो कॉमन से सवाल रहते हैं, भाई कोई अच्छा इवेंट वाला है क्या, कोई बढ़िया सा रिसोर्ट या हल्दी और मेहंदी की कोई नई थीम हो तो बताना। शादी के बाद बेटे के ससुराल से मिठाई फल इत्यादि आते हैं, उन्हें बांटना, ये दृश्य हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं। शादी विवाह ये दो आत्माओं और परिवारों का मिलन ना होकर एक दिखावे की रस्म बनकर रह गई है। इसी लेन देन और दिखावे की दिमक से परिवार भीतर ही भीतर खोखले होते जा रहे हैं। तो आइए एक छोटे से नाटक के द्वारा इस समस्या का कारण और निवारण जानने का प्रयास करते हैं। रिश्तों की मधुरता प्रेम से है, वस्तुओं से नहीं। इस सच को उजागर करने वाले नाटक को लेकर आ रहे हैं हेमा दूत, सुजाता मालानी, कल्पना जाजू, कृष्णा सोनी, अपेक्षा कांकानी और रितिका राठी। अजी सुनते हो? 24 तारीख आ रही है, गणगौर का बड़ा त्योहार आ रहा है। बेटी और बहू दोनों का ही पहला बड़ा त्योहार है। हाँ हाँ, बेटी के सिंधारा भेजना है तो शाम को आते हुए कैश लेते आना। कैश? तुम औरतों को सिवाय खर्चे के कुछ सूझता ही नहीं है। गनीमत समझो, सिर्फ कैश मांगा है, थैली पकड़कर साथ में मार्केट चलने के लिए नहीं कह रही हूँ। धन्य हो देवी जी, बड़ी कृपा। अजी अब तो मेरे पास मेरी बहू जो आ गई है, मैं तो शॉपिंग करने उसी के साथ जाऊंगी। हाँ जी, आप अपनी बहू के साथ जाइए, लेकिन जो सामान लेना है उसकी लिस्ट बना ली है क्या? ओहो, लिस्ट? ये भी कोई पूछने वाली बात है? लिस्ट तो मैंने कल ही बना ली थी। बहू की मम्मी का फ़ोन आया था, तब बड़ा ज़ोर दे रहे थे तो मैंने कह ही दिया कि पहला बड़ा त्योहार है तो क्या क्या भेजना है। माँ, तुमने उनको क्या क्या भेजने के लिए कहा? अरे बेटा, शादी के बाद पहला बड़ा त्योहार है तो रीत का रायता तो करना ही पड़ता है। तो बहू के पीहर से सभी घर वालों के कपड़े, बहू के सोने का हाफ सेट और 11-21 किलो मिठाई। 21 किलो? 21 किलो मिठाई से 21 किलो मिठाई खाओगी तो तुम टुनटुन की माँ बन जाओगी। अरे मैं खाने के लिए थोड़ी ना ले रही हूँ, मैं तो बांटने के लिए ले रही हूँ। पिताजी, अब इसको मांगना नहीं तो और क्या कहेंगे? देखो राधा, पहले भी तुम्हारी जिद के कारण उन्होंने रिसोर्ट में शादी के लिए हाँ करी थी। मेरी जिद? क्या हमारे कोई 4-5 बच्चे हैं? नहीं ना, 2 ही तो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब उनकी शादी में मैं अपने दिल के अरमान पूरे नहीं करूंगी तो कब करूंगी? पिताजी, कोमल कह रही थी कि लॉकडाउन के बाद उनके व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा था, पर मम्मी का इतना शौक देखकर उन्होंने रिसोर्ट में शादी के लिए हाँ कर दी थी। राधा, बात शौक पूरा करने की नहीं है, बात दिखावा करने की है। और 2 दिन के दिखावे के लिए किसी को वर्षों तक परेशान करना सही नहीं है। और रही बात बहू को त्योहार भेजने की, तो अब हमारी बहू हमारे और हमारे बेटे की जिम्मेदारी है। उसके लिए गहने कपड़े बनवाओ ना, तुम्हें किसने मना किया है? ओहो, आप तो कुछ ही नहीं समझते। बात मेरे देने की नहीं है। जैसे मेरा मन करता है अपनी बच्ची को त्योहार पर कुछ दूं, वैसे ही उनका मन भी तो करता होगा अपनी बेटी को त्योहार पर कुछ दे। और वैसे भी पीहर से सभी घर वालों के कपड़े, गहने, मिठाई आदि ये सब आना तो बरसों से परंपरा चली आ रही है। ओहो, परंपरा? ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। गणगौर पर पीहर से कपड़े मिठाई आती है, ये बात तुमको याद है। लेकिन ये भी तो परंपरा थी, 16 दिन सूरज उगते ही गणगौर पूजी जाती थी। गणगौर ही क्यों, होली, दिवाली, तीज जैसे त्योहारों पर घर में ढेर से पकवान बनते थे और हम अपने से बड़ों को प्रणाम करने उनके घर जाया करते थे। अब क्या? अब साल में एक बार होटल में एक गेट टुगेदर करते हैं और लो जी, हो गया त्योहार। अरे बेटा, समय के अनुसार चलना पड़ता है। आजकल किसे इतना समय है कि वो एक दूसरे के घर जाएं? वैसे भी माँ, सभी ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमने अपनी सुविधा के अनुसार जो चीज़ें अच्छी लगी उसको अपना लिया और जहाँ हमें थोड़ी सी भी परेशानी लगी उसको एक एक करके छोड़ते चले गए? बेटा,
ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। हमने पहले की कई बातों को दकियानुसी कहकर आज हम उन्हें नहीं मानते हैं। आपकी बात 16 आने सच्ची है भाई साहब। आओ आओ तारा भाभी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप सबको भी जय श्री कृष्णा। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगी। अपनी बेटी की शादी का न्योता देने आई थी, आप सबकी बातें सुनी तो बोले बिना रहा नहीं गया। देखिए भाभी जी, अब आपकी भी तो बेटी की शादी है, एक ही बेटी है, तो आप नहीं चाहोगे कि अपनी लाडली की शादी बड़े धूमधाम से करें? राधा, धूमधाम तो पता नहीं, पर हाँ पूरे रीत रिवाज के साथ शादी जरूर करूंगी। रीत रिवाज के साथ तो सभी शादी करते हैं, इसमें नया क्या है? कौन से रीत रिवाज की बात कर रही हो राधा? एक समय था जब शादी ब्याह को 7 जन्मों का बंधन मानकर अग्नि के साथ फेरे लिए जाते थे। दूल्हा दुल्हन को हल्दी मेहंदी सब शगुन मानकर विधिवत विनायक स्थापना, चाक पूजन, भात मायरा सारे रीति रिवाज विधि से संपन्न कराए जाते थे। अब हल्दी हो या मेहंदी, हर जगह सिर्फ और सिर्फ ड्रेस कोड, इवेंट, नाच गाना ही तो है। पिताजी, ये खुशी का अवसर है तो नाच गाना तो होना ही चाहिए ना। पर बेटा, इसके साथ साथ विवाह की रीतियों का भी तो पालन समय से और विधि विधान से होना चाहिए कि नहीं? आंटी, मुझे याद है हमारी शादी में विवाह का मुहूर्त 4:10 का था, लेकिन नाच गाने फोटो इन सब की वजह से फेरे शुरू होते होते शाम के 7 बज गए थे। बाद में रिसेप्शन शुरू होने की हड़बड़ी में पंडित जी ने सारा कार्यक्रम 1 ही घंटे में पूरा कर दिया था। अरे बेटा, पंडित जी ने कहा था मुहूर्त पर थाम लगा दी है, तो अब लेट भी होगा तो चलेगा। वैसे भी आजकल कौन इन सब बातों को महत्व देते हैं? माँ, इसमें किसी की भी क्या गलती है? यदि आप लोग हमें इन बातों का महत्व बताएंगे तो हम भी इन्हें मानने की कोशिश जरूर करेंगे। और नहीं तो क्या, यदि हमारे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तो भला हम क्यों नहीं मानेंगे। मैंने तो अपने बेटी और दामाद से कह दिया है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत तुम बच्चे ही हो। तुम्हारी शादी में सारे कार्यक्रम होंगे, पर पूरे रीति रिवाज के साथ। और हाँ, शादी में सिर्फ 2 दिन के दिखावे में हम लाखों रुपए खर्च करने की जगह गौ सेवा, सामूहिक विवाह या अन्य किसी सेवा का कार्य करेंगे, ताकि बच्चों को सबका आशीर्वाद मिले। पर तारा, मुझे एक बात बताओ, शादी ब्याह पर, त्योहारों पर अपनी बच्ची को और अपने समधियों को देना क्या गलत बात है? राधा, अपनी बेटी को देना कुछ गलत नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए तुम बिना जरूरत का सामान खरीद रही हो और बांटने के लिए मिठाई खरीद रही हो, ये गलत है। माँ, तुम दे रही हो इसीलिए तुम्हें लेने की भी आस हो गई है, और तुम्हें इसमें कुछ गलत भी नहीं लग रहा। रुको रुको माँ, तुम मेरे लेने देने के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। मेरी सासू माँ ने साफ कह दिया है, पीहर से कुछ नहीं लेके आना है। माता पिता ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और लायक बनाया, ये क्या कम है? और तो और ये भी कहा है, ये घर अब तुम्हारा है, तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तुम हमसे कहोगी। बेटा, पर मैं तो माँ हूँ ना, मेरा तो मन करेगा ना अपनी बच्ची को त्योहार पर कुछ दूँ। माँ जी, माँ के प्यार में ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? आप ये सब हम बच्चों की खुशी के लिए तो करना चाहते हैं, पर माँ जी, आपसे किसने कहा कि हम बच्चों को सोना चांदी, महंगे कपड़े, डिज़ाइनर साड़ियों से खुशी मिलती है? माँ, माँ त्योहार हो या शादी ब्याह, खुशी तो सबके साथ से, अपनेपन से, प्रेम से मिलती है। राधा, लेन देन तो व्यापार में होता है, रिश्तों में नहीं। माँ, तुम्हारे हाथ की बनी मोटी रोटी, दही की आलू की सब्जी में जो स्वाद है वो इन महंगे लहंगे गहनों में कहाँ। माँ, गहने कपड़ों से तो अलमारियाँ भरेगी, पर तुम्हारे हाथ के बने खाने से हमारा पेट भर जाएगा। माँ जी, सिर्फ दीदी के लिए ही बनाएंगे क्या? मुझे भी आपके हाथ की मोटी रोटी और सांगरी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अरे नहीं नहीं बच्चों, राधा को तो बाजार जाना है, आकर मिठाई भी बांटनी है, उसके पास इन सब बातों के लिए समय कहाँ है? आप भी ना बस रहने ही दीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो किचन में जा रही हूँ अपने बच्चों का मनपसंद खाना बनाने। और हाँ, पहले मुझे फ़ोन दीजिए, बहू की माँ को फ़ोन करके कहना जो है कि कुछ ना भेजे हमारे यहाँ, भगवान का दिया सब कुछ है।
अरे वाह, मेरी पत्नी तो बड़ी समझदार हो गई है। भाई साहब, हमारी बात सुनकर यदि इतने सारे लोगों में से किसी एक ने भी लेन देन के लिए मना कर दिया तो समझ लीजिएगा कि हमने एक सार्थक प्रयास किया। यदि हम लड़कियां भी अपने ससुराल को अपना मानने लगे तो हमारे माता पिता को हमारे लिए अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बदलाव होगा समाज का, रखकर मन में विश्वास। आइए सकारात्मक सोच के साथ करें एक प्रयास। लेन देन से होता व्यापार, अपनापन बढ़ाता रिश्तों में प्यार।